नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपलब्ध हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं वर्ष 2023 में होने वाले राशि परिवर्तन गुरु के, यानी गुरु के गोचर की बात करने जा रहे हैं। और गुरु के राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या प्रभाव होगा, ये हम अलग अलग वीडियो में सभी राशियों के लिए बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम पूर्व में मेष राशि से लेके सिंह राशि तक के जातकों की बात कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में बात करने जाएंगे कन्या राशि वालों की, यानी कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए इस गुरु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव है। देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में देवताओं का गुरु कहा जाता है, यानी देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु कहे गए हैं और इन्हें वैदिक ज्योतिष में सबसे शुद्ध दृष्टि वाला शुभ ग्रह माना जाता है। 22 अप्रैल 2023 को प्रातः 3:33 पर ये अपनी स्वराशि मीन राशि से निकलकर अपनी ही मित्र राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे उस समय वो अपनी अस्त अवस्था में होंगे, क्योंकि 28 मार्च से देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में ही अस्त अवस्था में आएंगे और फिर ये 27 अप्रैल को प्रातः 2:07 तक अस्त अवस्था में ही रहेंगे। उस समय उसके बाहर निकलेंगे। जब बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होगा, जिस समय ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे वहाँ पर पहले से ही राहु विराजमान होंगे, यानी राहु की उपस्थिति जो होगी वो देवगुरु बृहस्पति से संयोग करेगी और इन दोनों की जो युति बनेगी वो गुरु चांडाल दोष बनेगा, उसका प्रभाव भी ये दिखाएगी। बृहस्पति 4 सितंबर को शाम को 4:58 पर अपनी वक्री अवस्था में आएंगे और फिर वर्ष के अंतिम दिन यानी आखिरी दिन 31 दिसंबर 2023 को प्रातः 7:08 पर अपनी वक्री अवस्था को समाप्त करके उससे बाहर निकलेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव देने वाला माना जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो अमृत की दृष्टि होती है, अमृत समान दृष्टि होती है, वो जिन भाव पर भी पड़ती है उस भाव में वृद्धि करती है। वैसे भी जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनको एक वृद्धि कारक ग्रह माना गया है। इस प्रकार बृहस्पति का मेष राशि में गोचर सभी राशियों में जन्मे जो जातक हैं उन पर अलग अलग रूप से अलग अलग प्रभाव दिखाएगा। तो आइए जानते हैं कि आपकी अपनी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यानी आपकी सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए हम पहले बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की, क्योंकि पूर्व में हम मेष राशि से सिंह राशि तक के जातकों की बात कर चुके हैं। अब हम कन्या की बात कर रहे हैं। तो कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर रहेगा उनके अष्टम भाव में होगा, यानी देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे और 7वें भाव के स्वामी हैं। ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें अष्टम भाव भी शामिल है। तो आपके लिए ये गोचर जो होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आपको मिश्रित परिणाम, मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे इस गोचर के समय। यदि आप आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हैं या पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आप अपना मन लगाते हैं तो ये गोचर आपको हर वो सफलता प्रदान करेगा जिसकी आपने उम्मीद की है। आपको बहुत अच्छे और उच्च स्तर के आध्यात्मिक अनुभवों की इस समय पर प्राप्ति हो सकती है। अचानक से कुछ बड़ी स्थितियां आपके सामने आएंगी जो आपके जीवन जीने की दिशा को बदल सकती हैं। लेकिन भौतिक जीवन के लिए ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, यानी आध्यात्मिक दृष्टि से गोचर आपके लिए अच्छा है, भौतिक जीवन के लिए इसको ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपके जीवन साथी और आपके बीच कुछ न कुछ ऐसी समस्या रहेगी, या ये कह सकते हैं कि आप दोनों का जो जीवन होगा वो सामान्य नहीं रहेगा, ऐसा कहा जा सकता है। अगर आपके बीच वाद विवाद बढ़ा तो ये आपके ससुराल तक भी जाएगा और ससुराल पक्ष से किसी तरह का वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा होने की स्थिति बन सकती है। इस गुरु गोचर 2023 के दौरान आपको बड़ा निवेश करना, यानी बड़ा धन का निवेश करना भी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और धन हानि के लिए ये प्रबल योग इस वर्ष इस गोचर में आपके लिए बनते हैं। आपको अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस बार बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान दोनों का ही स्वास्थ्य कमज़ोर रह सकता है और आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं। अप्रैल से लेकर अगस्त तक का, यानी अप्रैल से अगस्त के बीच का जो समय होगा, किसी तरह की मानहानि या सरकार विरुद्ध कार्य करने से प्रशासन द्वारा आपको दंडित किए जाने की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए पूरी तरह से सावधानी रखें।
देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है विदेश यात्रा भी इस वर्ष आपको करवा सकता है और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको खर्च भी करना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से अक्टूबर के बाद की जो स्थितियां होंगी वो धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगी और कुछ बड़ा लाभ भी आपको मिल सकता है। आप अचानक से अपने घर और संपत्ति को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं जो आप सबको यानी जिसकी वजह से सभी लोग आश्चर्यचकित रह सकते हैं। कह सकते हैं कि आपके लिए ये गोचर मिला जुला है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ अच्छी से यानी मध्यम चीज़ें भी हैं। तो इस जो दुष्प्रभाव है, जो खराब प्रभाव है, उस प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए और उनकी कपूर से आरती भी करनी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो इस गोचर में होने वाले जो नकारात्मक प्रभाव हैं, जो नेगेटिव प्रभाव आपको मिलने वाला है, उसमें काफ़ी हद तक कमी होगी और आपके लिए ये गोचर काफ़ी हद तक सकारात्मक रह सकता है। चलिए, अभी हमने बात की है कन्या राशि की, अब हम आगे बात करेंगे तुला राशि से लेके मीन राशि तक के जातकों की अलग अलग वीडियो में। एक बात और, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं। एक बात और है कि हम प्रत्येक दिन प्रातः 7:30 बजे लाइव उपस्थित होते हैं आपके लिए उस दिन का राशिफल लेके, उस दिन का पंचांग लेके, उस दिन का राहुकाल लेके, और उस दिन अगर कोई तिथि विशेष है उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। और आप लोगों के द्वारा जो हमें प्रश्न भेजे जाते हैं, ज्योतिषीय प्रश्न कुछ पूछा जाता है हमसे, तो उसके बारे में भी हम वहाँ पर उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। आपकी भी अपनी कोई समस्या है या आप भी किसी तरह का ज्योतिषीय परामर्श हमसे चाहते हैं तो आप हमें 9990707495 इस नंबर पर आप अपना जन्म विवरण और अपना प्रश्न हमें लिखकर व्हाट्सएप करें। जब आप हमें भेजेंगे उसके अगले दिन या उससे अगले दिन हम आपका प्रश्न कार्यक्रम में लेकर उसका समाधान देने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे कि फिर फ़ोन ना करें, आप हमें व्हाट्सएप ही भेजिए। अगर किसी तरह की कोई असुविधा होगी, कोई कमी होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो हम आपको व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई करेंगे और वहीं पर आप उसको करेक्ट कर दें। क्योंकि सभी लोगों का फ़ोन सुन पाना, सभी लोगों को प्रश्नों का जवाब दे पाना संभव नहीं होता, तो आप कृपया व्हाट्सएप करें। आपके प्रश्न को हम जरूर लेंगे कार्यक्रम में और आपके प्रश्न की जो समस्या होगी उसका समाधान, ज्योतिषी समाधान देने का प्रयास करेंगे। चलिए, चैनल देखते रहें, अच्छी लगे जानकारियाँ तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।